Hi, hello, how are you? This reading is about the next 72 hours in your life. अगले 72 आवर्स में क्या सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं उसके बारे में ये एक कलेक्टिव रीडिंग है. सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू. सो keep what does and leave the rest. Also, for like energy exchange, you can subscribe, share, like the video, and for personal reading you can contact me on the given number. Check out the caption. So I have already shuffled all the cards. आपकी एनर्जी जो पिक हो रही है फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स इज़ रिलेटेड टू सम बिग डिसीजन अबाउट करियर. बेसिकली आप में से काफ़ी लोग इस वक्त करियर को लेकर के कोई बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हो. वेल्थ को लेकर के आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहते हो, या यू आर लर्निंग अबाउट फाइनेंसेस, यू आर लर्निंग अबाउट हाउ टू अर्न मोर मनी, सेव मोर मनी, एंड इन्वेस्टमेंट्स को आप सीख रहे होगे. आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक टीचर भी इन्वॉल्व हो रहा है. यू आर ईदर फाइंडिंग अ राइट टीचर और यू आर द टीचर हियर. यू आर इनटू फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, हैंडलिंग मनी फॉर द पीपल. सो ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स की दिख रही है, दैट इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एज वेल. ऑल्सो आप यहाँ पे कुछ आपका जो विज़न है ना, आपका जो पर्पज़ है टू अर्न मोर मनी इज़ रिलेटेड टू वन हिडन एजेंडा, दैट इज़ कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं. यू हैव अ विज़न कि आप इतना पैसा कमाओ या इतना सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो जाओ कि आप दूसरों की मदद कर सको. बिकॉज़ आपका जो लाइफ रहा है उसने आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं जिसकी वजह से नाउ यू फील लाइक कि आपको जब भी आप वैसा व्यक्ति या ऐसा इंसान या ऐसा बच्चा अपने अराउंड देखते हो तो आप उस सेंटिमेंट को फील कर सकते हो अपने अराउंड. यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक कर रही हूँ आप लोगों की जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, बहुत ज़्यादा दान पुण्य में भी विश्वास रखते हैं, धार्मिक हैं, और किसी रिलीजियस गुरु को फॉलो कर रहे हैं, लीडर को फॉलो कर रहे हैं, और जिन्होंने इनकी लाइफ को, आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज भी किया है. आप में जो विज़डम, जो मर्सी, जो ट्रस्ट आपने पहले कहीं खो दिया था, वो चीज़ फिर से इन्वोक होने वाली है. एक शिफ्ट ऑफ माइंडसेट यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में. वो शिफ्ट ऑफ माइंडसेट हो सकता है बिकॉज़ आपका जो लकी टाइम है ना वो स्टार्ट हो रहा है. आपने बहुत ज़्यादा ऐसा पीरियड अपनी लाइफ में देखा है जहाँ पे आपने जिस चीज़ को भी आजमाया, जिस चीज़ को भी ईश्वर से या कहीं से मांगा, वो चीज़ मेक श्योर हुई है कि आपको ना मिले. तो आपका मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हताश हो चुका है. ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हो रही हैं. दूसरा, आपके काम जो रुके हुए थे अभी से लाइफ में, क्योंकि अभी मार्केट रेट्रोगेट था, अब डायरेक्ट हुआ है, तो आपके रुके हुए काम भी बनते हुए दिख रहे हैं. आपको कोई ऐसी कॉल, कॉन्वर्सेशन, चैट, मैसेज, ईमेल आ सकता है जो आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाला है, आपको एक नई डायरेक्शन को दिखाने वाला है. यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पीरियड आया था अभी जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था या रिलेशनशिप में कोई इशू आया था, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है. फॉर सम ऑफ यू जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए इस रिलेशन में नए तरीके की शुरुआत देखने को मिल सकती है. आप और आपके पार्टनर का बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, इमोशन इंटेंसिटी मैच हो सकती है. साथ ही साथ में अगर दोनों मिलकर के कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो, या आपके फाइनेंसेस भी आपके आपसी झगड़ों की वजह से काफ़ी अफेक्ट हो रहे थे, तो वो भी बैलेंस आउट होते हुए यहाँ पे देखे जा सकते हैं. सेकंड थिंग यहाँ पे जो दिख रही है कि आपका जो हार्ड वर्किंग नेचर है ना, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है, तो आपको एक सेंस रहता है कि लाइफ आगे ना प्रोटेक्टेड रहे. आप बहुत ज़्यादा मेहनत अभी भी कर रहे हो, करना भी चाहते हो आगे, लेकिन इन सब के बीच में ना आपने अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा किनारे कर दिया है, या आपको लगता है कि जिम्मेदारियां वहन करना या अ, पैसा ही कमाना एक लाइफ स्टाइल है, यही ज़िंदगी होती है. बट फन इज़ मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ. यू आर डूइंग वर्क एंड वर्क ऑल द टाइम, एंड कहीं ना कहीं आपको एंटरटेनमेंट या आपको
रिलैक्सेशन भी काम करके ही मिलता है, मतलब आप खाली नहीं बैठ सकते हो, बट इन द लॉन्ग रन ना आपकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा पर्सनल स्पेस लें, अपने आप के लिए काम करें। आपकी लाइफ में एक पर्सनल ट्रांजिशन भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको ना रजिस्ट कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो। सपोज़ आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है या कोई आपको कोई चीज़ देने की कोशिश करता है, बिकॉज़ आपका ना गिवर नेचर है, आपका गिविंग नेचर है, आप सिर्फ दुनिया को देना जानते हो, क्योंकि शायद आपको पहले कभी कोई चीज़ मिली नहीं, प्रेम हो, साथ हो, समर्पण हो। तो आपका एक माइंडसेट अभी ऐसा बन गया है कि आपको जब भी कोई पैम्पर करता है या आपको कोई चीज़ देने की कोशिश करता है तो आप रजिस्ट करते हो। बट द थिंग इज़, आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग को रजिस्ट कर रहे हो। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। कहीं न कहीं भले आपने अपनी इमोशनल नीड्स के बारे में बात करना बंद कर दिया हो, क्या हर्ट कर रहा है, क्या आपके साथ हुआ, बट उसका बैगेज अभी भी आपके साथ में है। आप उस चीज़ों को भूल नहीं पाए हो, मतलब आप बस इग्नोर कर रहे हो। लेकिन इग्नोर किया हुआ इमोशंस ना कई बार बड़े अनएक्सपेक्टेड टाइम पे ट्रिगर होता है। सो एंड आपको होता भी होगा ऑल ऑफ अ सडन, इन द मिडल ऑफ नाइट, इन द मिडल ऑफ सम वर्क, ठीक है, हंसते हंसते रुक जाना, आंखें भर आना, या फिर अपने आप को आइसोलेट कर लेना, कोई रीज़न भी नहीं है उसकी वजह से। और हमेशा एक फ़ियर बेस्ड माइंडसेट होना कि भले ही मतलब आप ऊपरी तौर से बोले कि नहीं सब कुछ अच्छा है, बट अंदरूनी तौर से आपको हमेशा ये फ़ियर रहता होगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहले भी ऐसी चीज़ें हुई। तो एक अ, खुद से ही चीज़ों को वो करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे कार्ड आपके लिए जो है ना वो नो नीड टू वरी का है। मैंने ये बहुत अंधेरा सा कर रखा है अपनी डेस्क पे, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग टू हैव दैट आई पिकिंग लाइट। ओके, सो हो सकता है आपको कार्ड्स बहुत क्लियर ना दिख रहे हों, बट यू कैन सी द मैसेज यहाँ पे जो भी आया ना, नो नीड टू वेरी। आई सी यू एज अ पर्सन जिसको ना बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। इनर लाइक जो बचपन की फीलिंग्स है ना, और वो ना भूल नहीं पा रहे हो। आपको ट्रॉमास हैं बहुत सारे, एंड उसकी वजह से ना आप ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हो चीज़ें किसी से। यू डोंट लाइक शेयरिंग योर पेन, बिकॉज ऑल यू वांट इज़, जो आपने एक डिफेंसिव मैकेनिज्म अपने अराउंड क्रिएट कर रखा है, दैट यू आर वेरी स्ट्रांग एंड नथिंग हर्ट्स यू एनी मोर, इज़ इसके पीछे की जो रियलिटी है दैट इज़ कि आप यू वांट अ फ्रेंड, यू वांट अ पर्सन जिसके साथ आप बैठ के तसल्ली से अपनी बात को शेयर कर सको और साथ ही साथ में कोई सॉल्यूशन भी पा सको। नेक्स्ट 72 आवर्स में जो एनर्जी है ना वो आपके माइंड को, आपके फ्रिक्वेंसी को काफ़ी हद तक चेंज करने वाली है। लॉट ऑफ अबंडेंस इज़ कमिंग। आप ना बहुत ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड फील करोगे। आप फाइनली कह सकोगे कि हाँ मैंने कर दिखाया, हाँ मैं एक बेहतर इंसान हूँ। हाँ मतलब आप अपने आप को मोटिवेशन देते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। आपकी जो भी फेमिनिन पार्ट है, यदि आप फीमेल हैं या आपका जो जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल है, अ, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है इस जर्नी में। अगर आपको इनफर्टिलिटी का इशू था तो फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ भी आपको कोई गुड न्यूज़ नेक्स्ट 72 आवर्स में मिलने वाला है। आपके अगर पेरेंट्स हैं जिनके साथ में आपका बॉन्ड नहीं अच्छा था, तो बाय गुड लक, बाय द फेवर ऑफ टाइम आप अपने पेरेंट्स से मिलने वाले हो, या उनके थ्रू कोई ऐसी एनर्जी फील कर सकते हो जो आपको बहुत ढांढस देगा, बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाएगा आपके अंदर। ऑल्सो देखो, लाइफ आपकी जो दिख रही है ना मुझे ओवरऑल ना, दैट इज़ लुकिंग लाइक कि आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो किसी भी काम को, किसी भी स्थिति को, एंड उसकी वजह से भी आप अपने अटमोस्ट पोटेंशियल से दूर हो, नहीं मिल पा रहे हो। दिस इज़ द थिंग, ओके। और बट सी यू आर इनफ, यू आर इनफ। आपने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है। खुद को कहीं से भी कम समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को सही रखोगे, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप जैसी सोच अपने विषय में रखोगे वैसी चीज़ें आपकी तरफ अलाइन होती हुई दिख रही है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में माय डियर आपको ना अपने माइंड में, अपनी सिचुएशन में एक चेंज दिखेगा, अपने बिलीफ में एक चेंज दिखेगा, and you'll be finally able to accept your reality and talk about yourself, talk about your needs
ओवरऑल जो क्या है यहाँ पे हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में हो। आपको बहुत नाइटमेयर्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, और बहुत एंजाइटी, फियर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपको ना अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी है, आपको अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है। यू कैन नॉट lie on the bed all the time and wait for someone to pick you up, to help you। इस जर्नी में आपको खुद ही खुद को उठाना है, खुद ही खुद को संभालना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जो भी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं, वो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, यू कैन connect with the healer or tarot reader or your good friend, or like if कुछ नहीं कर सकते हो, राइट इट डाउन, ठीक है। जैसे भी आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, बिकॉज आप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी हुई हैं जो निकालनी ज़रूरी है, एंड जिसकी वजह से अनलेस वो चीज़ें नहीं निकलती हैं आपके दिमाग से, दिल से, आपको उतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आपको स्पेस खाली करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ का। ओके, so in next 72 hours, if I summarize, lot of positive shift in your mind. You will start acting on your dreams, and you will develop a abundance, prosperous mindset. अलॉन्ग विद दैट आप अपने पर्सनल स्पेस को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करेंगे, एडमिरेशन देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ में अपने फ्लॉज को, अपनी अच्छाइयों को भी एडमिट करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपका जो बॉन्ड है, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। सो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, हिम्मत मिली है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। आगे आप किस टॉपिक पे मुझसे रीडिंग कराना चाहेंगे ऑन दिस चैनल, डू लेट मी नो, डू शेयर योर सजेशन, हाइप दिस वीडियो, and if you have any query or personal reading you want, then you can contact me over WhatsApp. Check out the caption for same. Subscribe, like, share, and have a good day.